गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम जो है भूगोल में लेकर के आए हुए हैं बहुविकल्पी प्रश्न संसाधन एवं विकास। तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न को जो है हम कराते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भूमि एक डैश 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 संसाधन है, तो क्या है, कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, सौर ऊर्जा से निर्मित, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है क, प्राकृतिक संसाधन। देखिए 2020 में आया था, 2020 का ही क्वेश्चन और आया था जो है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, जैसे काली, पीली, लेटराइट, सीमेंट। तो ये जो सीमेंट है, सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन अजैवीय साधन है, संसाधन है? जैसे चट्टानें हैं, पशु हैं, पौधे हैं, मछलियां हैं। तो इसमें से कौन से अजैवी हैं? तो आपको दिख रहा है पशु भी जो है में जीव होता है, और मछलियां भी और पौधे भी, लेकिन चट्टान जो है उसमें जीव नहीं पाया जाता, इसलिए ये क्या है? अजैविक संसाधन है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? वन भी जो है प्राकृतिक है, नदियाँ भी प्राकृतिक है, और खनिज भी प्राकृतिक है, लेकिन नगर जो है मानव निर्मित है, यह बसाया गया है, भौतिक संसाधन है। यह जो है कैसा संसाधन हो जाएगा? नगर भौतिक संसाधन। अगर इसी में पूछ लेता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन है, तो यह हो जाता नगर, लेकिन यह जो है लिखा है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो भी जो है इसका नगर 3 जो है प्राकृतिक संसाधन है। अगला है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो देखिए खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पानी, वायु। तो देखिए ये जो है खनिज तेल सीमित है भंडार। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के उदाहरण के संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन, अजैव, मानवकृत, जैव। तो यह जो है नवीकरणीय संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा जो है नवीकरणीय होता रहता है। ठीक, अगला है 7 की तरफ जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो इसको देखते हैं। रटलेज कमीशन, लैंडबर्ट कमीशन, वुडलैंड्स कमीशन, इनमें से कोई नहीं। तो वुडलैंड्स कमीशन ने जो है सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। ठीक, वुडलैंड्स कमीशन ने। 8वां क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। तो आपको हम इसमें जो है बताए थे जो है कि स्वामित्व का जो है क्या संसाधन हैं, कौन कौन से हैं। तो इसको हमने बताया था कि जो संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, और यह जैसे बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल। ठीक, तो आगे चलते हैं। जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? तो स्वामित्व, विकास, समाप्यता, उत्पत्ति। तो यह जो है देखेंगे, यह उत्पत्ति, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार है उत्पत्ति। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? तो 1929 में जो है पृथ्वी सम्मेलन में लगभग जो है 170 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है इसमें शामिल हुए थे। राष्ट्राध्यक्ष, भारत के राष्ट्राध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रपति इस समय कौन है? रामनाथ कोविंद। चलिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ब्राज़ील में यह जो है आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। तो चलिए यह जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय योग्य जो है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय योग्य है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य है। यह जो है पुनः पूर्ति योग्य है। ठीक, नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। तो खनिज जो है यह नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है हिमनद। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई? तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई? तो इसको जो है 1952 ईस्वी में लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय
वन नीति कब लागू की गई? तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति जो है लागू की गई 1952 ईस्वी में। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो यह गुजरात में पाई जाती हैं। अगला है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो यह अधिक सिंचाई है। तो चलिए बच्चों, आज का जो है क्वेश्चन पूरा हुआ, और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें और नोट्स बना करके अपने कंप्लीट करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।